नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट वीक हमने वीडियो पोस्ट की थी कि विभाग की तरफ से जो मटेरियल की रेट लिस्ट है वो रिवाइज कर दी गई है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था किस आइटम का क्या रेट है। तो जो आपकी कमेंट्स थे इससे पहले वीडियो पर, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमने जो लास्ट वीक दो जो वीडियो पोस्ट की थी उस पर आप साथियों के क्या कमेंट्स हैं, क्या आपकी क्वेरीज हैं और उस पर हम क्या सजेशन आपको दे सकते हैं विभाग के नियम के अनुसार। तो साथियों, आप अपने स्क्रीन पर ये थंबनेल देख पा रहे हैं। पहला टॉपिक तो हमारा ये रहेगा, इसके कमेंट्स हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की कीमत में बदलाव हुआ था, वो कम हुई थी या ज़्यादा हुई थी। इस पर क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की रेट्स हैं वो ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो क्या कुछ बदलाव इसमें किया गया था, और उसके बाद हमने लेटेस्ट ये वीडियो डाली थी कि मटेरियल के जो रेट लिस्ट है वो बदली हो गए हैं, उससे आपके एस्टीमेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों वीडियोस के कमेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो साथियों, चलिए चलते हैं आज के विषय पर। ये आपके कमेंट्स हैं जो हमारे लास्ट वीक की वीडियो थी उस पर आपके ये कमेंट्स थे। हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कमेंट है, सर 100 मीटर डिस्टेंस में कितना खर्च ट्रांसफार्मर और खंबा लगाने में आएगा प्लीज सर। तो इसके बारे में वीडियो हम बिल्कुल बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो एस्टीमेट से रिलेटेड होगी कि जो नए रेट्स हैं उसके हिसाब से एस्टीमेट कितने रुपए का बनेगा किस साइट सिचुएशन पर। तो आपको आपने कमेंट किया है, इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। 100 में से 99% बेईमान, मेरा भारत महान। जी, ये नरेश जी का कमेंट है। नेक्स्ट कमेंट है, जुलाई 2025 में सारे पैसे भर दिए, 2023 का कनेक्शन है और जुई डिवीजन है सर, कब होगा मेरा कनेक्शन। तो भाई, वर्क ऑर्डर ऑलमोस्ट जारी हो चुके हैं। जिन्होंने पैसे भर दिए थे, आपने जुलाई में भरे थे, तो मे भी आपका अंडर प्रोसेस है वर्क ऑर्डर। आप एक बार सब डिवीजन में कंफर्म कर सकते हैं कि आपका वर्क ऑर्डर जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी वर्क कंप्लीशन का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि स्थिति ट्यूबवेल कनेक्शंस की कुछ डामाडोल है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है इसमें वर्क में। क्योंकि जो 19 से 21 तक के जो वर्क ऑर्डर हुए थे उसमें पहले लोट्स के जो वर्क ऑर्डर हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन बाद के जो दोबारा वर्क ऑर्डर हुए थे उनमें से अभी भी पेंडिंग है, और कुछ एक तो ट्रांसफार्मर्स की वजह से पेंडिंग है। ट्रांसफार्मर्स की कुछ कैपेसिटीज है वो अवेलेबल नहीं है निगम में, उसकी वजह से पेंडेंसी चल रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट कमेंट है, चरखी दादरी के 2022-23 के 12 के कनेक्शन के वर्क ऑर्डर कब तक होंगे। तो 2022-23 के जो हैं वो वर्क ऑर्डर अंडर प्रोसेस हैं, जिन्होंने फॉर्मेलिटीज कर रखी है उनके वर्क ऑर्डर होने लग रहे हैं। निगम इसमें वर्क ऑर्डर तो देखो तत्परता से लगातार किए जा रहे हैं, और वर्क एग्जीक्यूशन का है वो कुछ कह नहीं सकता मैं। जिस हिसाब से वर्क एग्जीक्यूशन चल रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो है, पुअर प्रोग्रेस है। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम जी, बिल्कुल साहिल जी, राम राम। भाई 25 केवी का ट्रांसफार्मर 61,000 का है कि। तो भाई मैंने बताया था, हमारी जो ये वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं वो 25,000 का ट्रांसफार्मर 61,000 का कैसे होगा भाई। 61,000 का तो बिल्कुल नहीं है 25,000 का ट्रांसफार्मर। नहीं नहीं, सॉरी। मैं आप देखिए प्लीज वीडियो में, ऐसे ना अभी रेट लिस्ट नई नई आई है तो उसमें जो सभी आइटम्स हैं उसके रेट्स मैं याद नहीं कर पाया हूँ। धीरे धीरे एस्टिमेट जैसे बनाएंगे उसके हिसाब से रेट्स याद हो जाएंगे मोस्टली आइटम्स के।
बट आप वीडियो में देखिए, मैंने उसका एनालिसिस करके डिटेल बताई है कौन सा ट्रांसफार्मर कितने का है। मे बी 61,000 का है, शायद, हो सकता है। तो आप एक बार वीडियो में चेक कर लीजिए। सर, मेरा वीडीएस स्कीम में लोड बढ़ाया था, जिसके कारण ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया है। जेई बड़े ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट नहीं बना रहा है, क्या करें? आप इसके लिए एसडीओ साहब से मिलें, और वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो मे भी आप फर्दर हायर अथॉरिटीज एक्शन या ऐसी महोदय से मिल सकते हैं। एस्टीमेट ना बनाने का कोई कारण नहीं है। अगर आपका ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो एस्टीमेट बनेगा और एगमेंट भी होगा ट्रांसफार्मर, या एडिशनल ट्रांसफार्मर रखा जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आपका जो फाइल है वो रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है वो आप देख सकते हैं। और अगर आपका रिलीज नहीं हुआ है तो आप ऑटो अपील सिस्टम में जाके और उसके क्वेरीज रेज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन की। नेक्स्ट कमेंट है, भाई एपी कनेक्शन होने के बाद कितने दिन बाद अकाउंट नंबर मिल जाता है? कनेक्शन जब रिलीज किया जाता है पोर्टल पर, उसके 24 आवर्स में अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है आरएपी डीआरपी सिस्टम में। आप सब डिवीजन में जाकर अपना अकाउंट नंबर ले सकते हैं। सर जी, एच पोल का क्या रेट है 20 एचपी का? तो एस्टिमेट के रेट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि किस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर और किस साइज के पोल के हिसाब से कितना एस्टिमेट बनेगा। 20 केवी का ट्रांसफार्मर अपने 63 के का बताया है, 25 के का 61,000 का। सॉरी, बट मैं आपका कमेंट समझ नहीं पाया क्या है। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं तीनों कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स का रेट आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट करवाना है 7 किले दूर, तो एस्टिमेट के रेट के हिसाब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्ते सर, मेरे पास पहले से 10 एचपी का कनेक्शन लगा हुआ है, उस पर ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है। अब मैं उस कनेक्शन से 15 केवीए का एलटी कनेक्शन ले सकता हूं या फिर ट्रांसफार्मर बड़ा करवाना पड़ेगा? देखिए, 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, उसका 100% कैपेसिटी 20 किलोवाट है और 80% कैपेसिटी 16 किलोवाट है। तो 16 किलोवाट कनेक्शन उस पर लिया जा सकता है। और एपी का जो कनेक्शन है उस पर आपको एलटी इंडस्ट्री एपी कैटेगरी के अलावा और किसी प्रकार का ट्रांसफार्म का कनेक्शन कैटेगरी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप एपी कैटेगरी का ही कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप है वो 16 किलोवाट जो मैंने बताया आपको कि 25 केवीए के ट्रांसफार्मर पर मैक्सिमम 16 किलोवाट का जो लोड है वो हम डाल सकते हैं। तो 16 किलोवाट में बनते हैं आपके बीएचपी बना लेते हैं 21.44 बीएचपी तक लोड 25 केवी के ट्रांसफार्मर पर हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, हाँ जी, हमें अभी वही कंप्लेंट की है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत थैंक्स कमेंट का जवाब देने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं आप, और आपके कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा में न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन लेना है, क्या कुछ करना पड़ेगा? तो आपको नया कनेक्शन लेने के लिए पहले लाइन में लगना पड़ेगा। अगर एपी कैटेगरी का कनेक्शन है तो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए, और जब आपकी फाइल प्रोसेस होगी तो आपको मैसेज दिया जाएगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको। भाई, बिना मीटर के चालू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। जब तक आपका मीटर नहीं लग जाता तब तक आपका कनेक्शन रिलीज नहीं है, और अगर आप उसको यूज करते हैं तो वो इलीगल होगा। अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आप पर कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट कमेंट है, डिंग रोड सिरसा में पोल लगा है और सामान नहीं है, ऑफिस वाले बोल रहे हैं 2 मंथ और लग जाएगा, बताना प्लीज। तो आपका अगर एपी का कनेक्शन है, ट्यूबवेल कनेक्शन है, तो उसके लिए पोल अगर मिल गए हैं तो जो बाकी सामान है वो तो कॉन्ट्रैक्टर को उपलब्ध करवाना है, क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है ये टंकी बेसिस पर कार्य है। इसमें सामान है वो ठेकेदार को उपलब्ध करवाना है, तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सामान 2 महीने में आएगा।
आप एक बार इसके विषय में संबंधित एसडीओ से मिलिए, वहाँ पर आपको वहाँ एसडीओ साहब से मिलकर आप डिस्कस कीजिए इसके बारे में क्या दिक्कत है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई 2023 के टेंडर भी हो लिए जींद फर्स्ट डिवीजन, लेकिन कब लगेगा भाई खेत में। देखिए 2023 के अभी टेंडर हुए हैं, तो इसके लिए अभी एग्जीक्यूशन जो है वो उसके लिए टाइम लगेगा, अभी से शुरू नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा पेपर फॉर्मेलिटीज लगा लीजिए आप, या फिर ठेकेदार के एंड पे पेंडिंग लगा लीजिए, टाइम लगेगा इसमें, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई दीपक जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जीमेल शेयर करें। जी, मेल आईडी है RAOTULARAM राव तुलाराम CENTER सेंटर DHBVN@gmail.com। अगर मैं कम इस पर टाइप करूंगा तो वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मैंने मार्च में एस्टिमेट की पूरी राशि जमा कर दी है, कब तक मिलेगा कनेक्शन। तो आपका, अगर आपने मार्च में की थी, आपकी फाइल पर डिपेंड करता है कि वो किस ईयर की है, और आपने मार्च में जमा की थी तो सीधी सी बात है आपका वर्क ऑर्डर भी हो लिया होगा। और कार्य का क्या प्रोसेस है उसके बारे में आप एसडीओ साहब या कॉन्ट्रैक्टर से एक बार संपर्क कर सकते हैं। सर 2024 के ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक होने की उम्मीद है। 2024 के ट्यूबवेल कनेक्शन 2022-23 के प्रोसेस में है, 2024 का अभी कुछ नहीं है भाई, आपको वेट करना होगा। जैसे ही इसकी सूचना हमारे पास आती है हम आपको इसके बारे में सूचित कर देंगे, सही समय पर आपको हमारे चैनल पर सूचना इसकी मिल जाएगी, तो हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट कमेंट है, भाई कल अनिल विज जी से मिलने जा रहे हैं, यहाँ निगम में सब चोर बैठे हैं। बिल्कुल, अगर आपके साथ किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार की ज्यादती होती है तो आप संबंधित अधिकारी से मिलकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी लेवल पर जाकर इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल आप इसके लिए आवाज उठाएं। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी 2024 का कनेक्शन कब होंगे। 2024 के कनेक्शनों के लिए आपको वेट करना होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बारे में अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको सही समय पर उपलब्ध करवा देंगे। नांगल चौधरी में ट्रांसफार्मर कब तक लग जाएंगे। मेरा 2023 का है पर पोल लग गए हैं। राम राम, बिल्कुल राम राम भाई साहब। और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जो है वो 25 की तो आई थिंक सफिशिएंट अवेलेबल है क्वांटिटी, लेकिन 16 और 20 के जो ट्रांसफार्मर हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, वो कैपेसिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको भी एफर्ट्स करना होगा, आप अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में डिस्कस करें ताकि आपको जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाए जाएं। 23 के कनेक्शन कब होंगे। तो 23 के कनेक्शन का जो पेपर फॉर्मेलिटीज हैं, वर्क ऑर्डर हो अंडर प्रोसेस हैं, हो भी चुके हैं, और मे भी काफ़ी जगह वर्क भी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री दे रही है, वह बोरवेल करने का पैसा भी दे रही है। हरियाणा सरकार के किसानों को फ्री कनेक्शन और बोरवेल का पैसा देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो सके और किसानों के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। अगर बीजेपी सरकार यह कार्य कर देती है तो किसान भाजपा के सदैव आभारी रहेंगे। जी बिल्कुल भाई साहब, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके कमेंट का वो है इसको उठाता हूँ। आपकी आवाज़ बिल्कुल सही है, किसानों के लिए जितना किया जा सके उतना कम है। किसानों को ही सपोर्ट सरकार को करनी चाहिए किसी भी लेवल पर हो। नेक्स्ट कमेंट है, दीपक सर नमस्कार, मेरा कनेक्शन 2023 का है सर, नारनौल डिवीज़न से हूँ। मेरा तार और खंबा लग गया है और अब ट्रांसफार्मर कब मिलेगा। आप प्लीज़ मैसेज रिप्लाई 25 HP का
ट्रांसफार्मर कब लगेगा? तो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर होगा आपका। नारनौल स्टोर में 25 केवीए के ट्रांसफार्मर अवेलेबल है क्या सर? प्लीज मैसेज रिप्लाई। जी बिल्कुल, ट्रांसफार्मर 25 के अवेलेबल हैं स्टोर में। आप इसके लिए एक बार एसडीओ साहब से संपर्क करके और अपना सीनियरिटी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप किस सीनियरिटी पर हैं, और अगर आपका नंबर है तो आपको ड्रा करवा के ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाए। नेक्स्ट कमेंट है, सर बिजली महकमे की कार्यशैली सबसे घटिया है। जी बिल्कुल, इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं। बिल्कुल आपका तर्क सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ। 1 साल हो गया, सारे पैसे भरे, अभी तक कोई अता पता नहीं है कि काम कब पूरा होगा। किसानों को बोरवेल पहले भी लगवा लेते हैं, बोरवेल भी लगवा लेते हैं और पैसे भी पहले। जब तक कनेक्शन रिलीज होगा तब तक किसानों का बोरवेल नहीं चलने के कारण रेता उठाने लग जाएगा अथवा खराब हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार को इस विषय में बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए और विभाग को तत्परता से ट्यूबवेल कनेक्शन के जो एस्टिमेट हैं, जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करके और जल्द से जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने चाहिए। दीपक भाई, 15 व 20 केवी का ट्रांसफार्मर नहीं मिलना किसानों के लिए बुरी खबर साबित होगी। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द अरेंज करवाने चाहिए विभाग के अधिकारियों को। और मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं, देखिए वो कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो अगर आप इस विषय में नहीं अधिकारियों से मिलेंगे, इस बात को नहीं उठाएंगे और डिले हो सकता है। आप सब डिवीज़न लेवल से शुरुआत करके और एसडीओ साहब से मिलें ताकि वो इस मैटर को सीरियसली लें और ऊपर अधिकारियों से बात करके और दूसरे स्टोर से उठवाएं, चाहे दूसरी यूटिलिटी से उठवाएं। अगर डीएच में नहीं है ट्रांसफार्मर तो यूएच से ले सकते हैं, कहीं तो ट्रांसफार्मर मिलेंगे। अगर एफर्ट्स किए जाएं तो ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, लैंड सेल करने पर ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग करवाना होगा यूएचबीवीएन में। जी बिल्कुल, आपने ज़मीन अगर बेच दी है तो कनेक्शन आपको शिफ्ट करवाना होगा वो दूसरे के नाम पर, अन्यथा कनेक्शन आपके नाम पर ही चलता रहेगा। और कनेक्शन आप कहीं भी शिफ्ट करवा सकते हैं, ऑल ओवर डीएच या यूएच। सर दुई डिवीजन की 2023 के ट्यूबवेल कनेक्शन चालू हो गए तो सॉरी जी, ये भाई ने जो कमेंट किया है नरेश कुमार जी ने, यही कमेंट मेरा है कि आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। तो अगर आप पूछ रहे हैं तो 2023 के कनेक्शन चालू होने डिपेंड करता है उस सब डिवीजन में जो टेंडर हुए थे उसका क्या स्टेटस है। और अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि 2023 के ट्यूबवेल कनेक्शन जुई डिवीजन के चालू हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। शिफ्टिंग केस में 1,04,000 रेट निगम में जमा कर दिए, निगम ने सामान 38,000 का दिया है। सारा काम निगम ने करना था बट हमने बाकी के सामान बाजार से लेकर 50,000 का लगाया। ये बाकी रुपए निगम से रिफंड हो सकते हैं क्या? देखिए पहली बात तो ये है कि शिफ्टिंग का जो वर्क है उसमें अगर निगम में सामान अवेलेबल नहीं था तो आपने अगर लगाया है तो वो भी गलत है। आपने किस क्वालिटी का मटेरियल लगाया है वो निगम की इंस्पेक्शन उसकी है या नहीं है। देखिए इस प्रकार इसमें हम ज़्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज राइज हो जाएंगी। तो लेकिन अगर आप का जो कमेंट है उसका सीधा मैं जवाब दूं तो अगर आपका जितना सामान लगा है निगम की तरफ से और आपने अमाउंट एक्सेस भर रखी है तो उसके लिए आप क्लेम डाल सकते हैं। आप रिटर्न कंप्लेंट फाइल करिए कि इस नाम से ये कनेक्शन था मेरा और ये एस्टिमेट बनाकर मैंने शिफ्ट करवाया था या जो भी कार्य करवाया था, लेकिन इसमें जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है और सामान पूरा नहीं लगा है। तो आप जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो मुझे अदा करने का कष्ट करें, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। जो निगम ने सामान लगाया है उसको हटा करके जो अमाउंट बचती है वो आपको रिफंड हो जाएगी। साथियों माइक का कुछ इश्यू है इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो को। तो 2023 भादरा चरखी दादरी के टेंडर कब होंगे? तो 2023 के टेंडर अंडर प्रोसेस हैं, आप एक बार सब डिवीज़न में विजिट करके चेक कर सकते हैं साथियों। राम राम जी, 22-23 नरवाना
डिवीज़न जल्द से जल्द करवाए जाएं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और आपकी बात का सपोर्ट करता हूं। ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वो फर्दर इसका यूज़ कर सके। उचाना नरवाना डिवीज़न की जानकारी, तो आप बिल्कुल एक बार सब डिवीज़न में विज़िट करके आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं साथियों। 15/5/2024 को एस्टीमेट के पैसे भर दिए, पोल तार सब कंप्लीट हैं, 6 महीने हो गए, ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा है। तो ट्रांसफार्मर जल्द ही लग जाएगा। कुछ शॉर्टेज चल रही है पर्टिकुलर कैपेसिटी की, 25 के ऑलमोस्ट सफिशिएंट अवेलेबल हैं, लेकिन 16 और 20 केवी का इशू है। तो उसके लिए आप एक बार अधिकारियों से मिलकर इसकी सूचना उन्हें दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो और आपको ट्रांसफार्मर और कनेक्शन दोनों चीज़ें मिल सकें और आप उसे यूटिलाइज़ कर सकें। नेक्स्ट कमेंट है नरेश जी का, भाई 15 और 20 केवी के ट्रांसफार्मर नहीं मिलना किसानों के लिए बुरी खबर साबित होगी। बिल्कुल भाई, इस चीज़ में मैं आपका समर्थन करता हूं। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए एक बार अधिकारियों से मिलकर इसकी सूचना उन्हें दीजिए ताकि उन्हें पता रहे कि किसानों को किस चीज़ की दिक्कत आ रही है। वैसे संज्ञान हर चीज़ का होता है, सबॉर्डिनेट्स उनको इसकी जानकारी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से इस पर एक बार कार्रवाई कीजिए और संज्ञान लीजिए। हम दूसरे जो हमारी वीडियो थी उसके कमेंट्स लेते हैं अभी, जो हमने नहीं लिए थे। नमस्कार भाई, मेरी फ़ाइल 2023 की थी, पोल तार लग गए, ट्रांसफार्मर 25 का है, कब लगेगा? तो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 25 की है तो जल्दी लग जाएगा। आप एक बार अधिकारी से मिलकर अपने सीनियरिटी स्टेटस पता कर लीजिए। दीपक भाई सतनाली, 15 HP या 20 HP के ट्रांसफार्मर ही नहीं है क्या इतने बड़े हिंदुस्तान में? ट्रांसफार्मर कभी कहीं भी नहीं मिल रहे, किसानों से 5 साल से भद्दा मजाक होता आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, किसानों की जो समस्या है वो सबसे बड़ी ट्यूबवेल कनेक्शन की है। पहले डिले हो रहे थे और अब ट्रांसफार्मर की वजह से डिले हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाता हूं कि 16 और 20 केवी के ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द नारनौल स्टोर में उपलब्ध करवा करके और किसानों को कनेक्शन जारी किए जाने चाहिए। आप भी अपने लेवल पर अधिकारियों से मिलकर इस चीज़ को उठाइए, क्योंकि ये आपका राइट है। कोई आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है या डिले हो रहा है तो आप इस चीज़ को संज्ञान में लेकर आइए। डींग सिरसा में एच पोल लगा दिया भाई, बाकी सामान नहीं है, प्लीज़ बताना अब क्या करें। बाकी सामान देखिए ठेकेदार को लगाना होता है, निगम ने ट्रांसफार्मर देना होता है खाली। तो किसके टेंडर हुए हैं, कौन सा ठेकेदार है, आप इस चीज़ के लिए अधिकारियों से मिलिए और अपने जेई साहब से संपर्क करके इस चीज़ का सोल्यूशन करवाइए। मटेरियल जो है वो अलाइड एसेसरीज़ का वो ठेकेदार को सप्लाई करना है, विभाग को नहीं देना है। मंडे को मॉर्निंग में आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है सर। जी बिल्कुल भाई, मंडे को आपको वीडियो ऑलमोस्ट मिल जाती है। मैं जैसे तैसे करके समय निकाल करके और आपके लिए वीडियो बनाने के प्रयत्न करता हूं। दीपक सर नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब, बलवान जी और साहिल जी, राम राम जी, आपको भी राम राम। साथियों, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका साथ ऐसे ही हमें मिलता रहे। मैं ये दुआ करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और हमारे साथ ऐसे ही अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। DHBVN परिवार है हमारा, DHBVN अपडेट्स जो चैनल है हमारा एक परिवार की तरह है और इसको बनाने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है और आप सभी साथियों का उस पर भरपूर सपोर्ट रहा है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मंडी डबवाली सिरसा के टेंडर कब होंगे? 2023 का कनेक्शन है, CC से बात किए बोल रहा है, फाइल टेंडर के लिए गई हुई है। टेंडर देखिए, अगर BOM सबमिट हो रखा है तो टेंडर जल्द ही हो जाएगा। और देखिए साथियों, बारिश शुरू हो गई है। अभी मैं संडे को शाम को वीडियो बना रहा हूँ, टाइम लगभग 6-7 बजे का है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है जो फसल को सीधे सीधे नुकसान पहुँचा रही है। 16 kV के ट्रांसफार्मर की प्राइस कंप्लीट एच पोल फिटिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या एस्टिमेट है, क्या रेट लगता है और कितने का एस्टिमेट बनेगा किस सिचुएशन में। नरेश कुमार जी का कमेंट है, 20 HP के ट्रांसफार्मर क्यों नहीं मिल रहे सतनाली में, बताएं। तो डिवीज़न स्टोर नारनौल में 20 और 16 kV के ट्रांसफार्मर नहीं है भाई। इसके लिए ऊपर रिक्वायरमेंट डाल दी गई है। आप भी अपने माध्यम से, अपने SDO के माध्यम से और उच्च अधिकारियों को सूचित करवाएं ताकि आपके साथ साथ सभी भाइयों का भला हो। देखिए, आपका राइट है, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है और आपने उसकी पेमेंट कर रखी है तो आप अधिकारियों को इस चीज़ से अवगत करवाएं
वो इसीलिए बैठे हैं, आपकी सेवा के लिए हैं कर्मचारी। आप अपने अधिकारियों का प्रयोग करें और मैच्योरिटी दिखाएं, जागरूक करें अपने साथियों को भी, और इस चीज़ को अधिकारियों से मिलकर डिस्कस करें साथियों। तो साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये आपके कमेंट हमने लिए। हालांकि ये वीडियो मैंने और भी बड़ा बनाया था, लेकिन माइक की बैटरी लो हो गई, मुझे पता नहीं चला और उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और मैंने जानकारी दी थी इस वीडियो में। तो ये जो मैं दोबारा से मैंने शूट की है ऑडियो इसकी, तो इसके लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अभी बाकी की जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और एस्टिमेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के व्यूज़ होंगे, कमेंट्स होंगे, उस टॉपिक पर हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं साथियों। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।